नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नंद कुमार साय के बाद क्या बीजेपी को एक और झटका लगने वाला है? क्या पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकीराम कंवर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं? कांग्रेस क्या अब ननकीराम पर डोरे डाल रही है? सीएम भूपेश बघेल के एक बयान से अटकलों का बाजार और भी ज्यादा गर्म हो गया है। बात आज इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। हमेशा मेरी से मुलाकात होती है और बहुत सारी बातें भी होती है। आज उसके क्षेत्र में जा रहा हूँ, वो आएंगे, उनका स्वागत है। सीएम भूपेश बघेल के इस बयान ने छत्तीसगढ़ में सियासी हलचल बढ़ा दी है। क्या चुनावी साल में बीजेपी को एक और झटका लगने वाला है? नंद कुमार साय के बाद क्या पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं? अटकलों का बाजार गर्म है। कोरबा दौरे पर जाने से पहले सीएम भूपेश बघेल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने ननकीराम कंवर की तारीफों के पुल बांधे। कहा वे वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं, सम्माननीय हैं, उनसे मुलाकात होती है, बात होती है। बहुत वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं और बड़े सम्माननीय हैं और हमेशा मेरी से मुलाकात होती है और बहुत सारी बातें भी होती है। आज उसके क्षेत्र में जा रहा हूँ, वो आएंगे, उनका स्वागत है। नंद कुमार साय के बीजेपी छोड़ने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब कांग्रेस कहीं ननकीराम कंवर के स्वागत की तैयारी भी तो नहीं कर रही। बीजेपी पर हमलावर रहने वाले सीएम भूपेश बघेल जिस तरह ननकीराम की तारीफ कर रहे हैं, उससे तो यही कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ने ननकीराम कंवर के कांग्रेस में जाने की अटकलों पर तंज कसा है और कहा है कि क्या कांग्रेस को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं और उन्हें खुद के नेताओं के ऊपर और कांग्रेस पार्टी पे भरोसा नहीं रह गया। इसलिए विश्वसनीयता के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, कांग्रेस का तो ये हाल है कि टी.एस. सिंहदेव जी चुनाव न लड़ने का मन बना रहे हैं। आपके मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी तो थाल ठोक कर प्रभारी तक को गरिया देते हैं। मोहन मरकाम जी और चरणदास महंत जी से आपके संबंध जग जाहिर है। इसलिए आप विश्वसनीयता के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर देख रहे हैं। ननकीराम कंवर बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता हैं। अगर नंद कुमार साय की तरह इन्होंने भी बीजेपी को बाय बाय कह दिया तो चुनावी साल में पार्टी के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। 30% से ज्यादा आदिवासी आबादी वाले छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में ननकीराम का पार्टी छोड़ना बीजेपी का चुनावी गणित बिगाड़ सकता है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। तो चुनावी साल में बीजेपी को एक झटका पहले ही लग चुका है जब साय ने पार्टी छोड़ दी थी और कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। अब सीएम भूपेश बघेल के इस बयान के बाद से सियासी गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या कुछ और होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है क्या? और कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों का जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी की तरफ से हैं बीजेपी प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव जी। अनुराग जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। शुरुआत अमित जी आज आपसे। क्या कहेंगे आप सीएम भूपेश बघेल के इस बयान पर? सीएम भूपेश बघेल के इस बयान के क्या मायने हैं और हम किस तरीके से सीएम भूपेश बघेल के इस बयान को लें? अमित जी। देखिए, लगातार मुख्यमंत्री जी भेंट मुलाकात कर रहे हैं और कई नेता उनके संपर्क में रहते हैं, कार्यकर्ता संपर्क में रहते हैं। और रही बात ननकीराम कंवर जी कहा है, उन्होंने कहा मित्र है, कई बार मिलते रहते हैं और आज उनके क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, अगर आए वो तो स्वागत है। देखिए, लगातार अगर आप देखेंगे तो भाजपा में पिछले 15 सालों में कार्यकर्ताओं की, नेताओं की पूछ परख नहीं रही है। और ये हम नहीं, भाजपा के एक सम्मानित प्रवक्ता थे, जब उन्होंने प्रश्न उठाया कि हमारे यहाँ परिश्रम से नहीं परिक्रमा से पद काटा जा रहा है, तो उस प्रवक्ता को भी हटा दिया गया। उसके बाद आप देखिए, दूसरी बार जब चुनाव जब ये हारे, तो जब इनके नेता प्रतिपक्ष उस समय जो थे आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, उनसे जब आप पत्रकार साथियों ने पूछा कि आपकी हार का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ता। मतलब जीत का श्रेय आप लेंगे और हार का ठिकरा आप कार्यकर्ताओं पे फोड़ेंगे, ये कहां तक उचित है साहब? और लगातार ये कहते थे कि हमने 56 लाख कार्यकर्ता मिस्ड कॉल से बनाए हैं, वोट इन्हें 32 लाख पड़ा। मतलब इनके कार्यकर्ता इनसे रुष्ट है, इनके नेता इनसे रुष्ट है।
और जो स्वाभिमानी व्यक्ति है लगातार उसे अपमानित भी किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं सामने आई है। इसलिए शायद हम कहते हैं कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। तो लगातार आप देखिए इतने वरिष्ठ आदिवासी नेता अनंत कुमार साय जी ने, जिन्होंने कहा कि मैं पार्टी छोड़ते हुए मुझे बड़ी पीड़ा भी हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से उनको दरकिनार किया गया और जिन्होंने लगातार 2000 से 2003 तक एक्चुअल लड़ाई लड़ी थी, आप अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में उन्हें 2003 से 2018 तक सरकार इनकी थी, लेकिन कोई पद नहीं दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं जो आदिवासी नेतृत्व है उसको दबाने का काम पूर्ववर्ती सरकार ने किया। और कई नेता आज भी हमारे संपर्क में है व्यक्तिगत जीवन में, और लगातार हमारे संपर्क में है क्योंकि मुख्यमंत्री जी सबसे मिलते हैं। और हम कांग्रेसियों का बहुत सारे बीजेपी नेताओं से दोस्ती भी होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मनभेद नहीं है, मतभेद है। उनकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है। और बेसिकली मैं अपने बारे में भी आपको बताऊं तो लॉयर होने के कारण मेरे से भी बहुत अच्छे बीजेपी के कई नेताओं के बहुत अच्छे संबंध है जी। तो लगातार बात होते रहती है, लेकिन आना नहीं आना, और जो व्यक्ति लगातार काम भी कर रहा है अपने क्षेत्र में उसकी पकड़ भी है, लेकिन अगर उसे मौका नहीं दिया जा रहा है और अगर उसकी नीति और हमारी नीतियों पे उसे विश्वास है, अगर निष्ठा हमारी आइडियोलॉजी पे है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम जो भी आना चाहे, हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान होता है। क्योंकि मैं आपके एक माध्यम से कह दूं कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण हमारे कार्यकर्ता हैं, जिनके कारण हमारी सरकार आई, जिन्होंने 15 साल लड़ाई लड़ी। ठीक है, मैं अमित जी आपके पास लौटता हूँ। मैं अमित जी आपके पास दोबारा लौटूंगा। अनुराग जी भी हमारे साथ हैं, उनको भी ज्वाइन करा लेते हैं। अनुराग जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बयान दिया है ये तो वही जानते हैं, लेकिन जब प्रदेश का मुखिया कुछ कहे उसको गंभीरता से तो लेना ही होगा। अनुराग जी, देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में जरूर है जी, लेकिन इनको भूलना नहीं चाहिए कि 15 साल के बाद इस सरकार में आए और जिस तरीके की पॉपुलैरिटी इनकी आरंभ में थी, ये 70 सीट जीत कर आए थे, भारी मैंडेट इनको जनता ने दिया था। उस मैंडेट की यदि कोई दुर्गति किया है तो कांग्रेस की वर्तमान सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हुई है, और इतनी जल्दी अलोकप्रिय हो जाएगी सरकार, ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन आज अलोकप्रियता चरम पर है, भ्रष्टाचार आसमान पर है, पीएससी को लेकर नौजवान क्रोधित हैं। अब ऐसे में जो कैबिनेट के अंदर विश्वास अपना ना जमा पाए, वो दूसरे पर विश्वास क्या जमा पाएगा, ये मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। कैबिनेट में तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मंत्रिमंडल में। टीएस सिंहदेव इनके खिलाफ बयान देते हैं, मंत्री हैं। जयसिंह अग्रवाल कोरबा से मंत्री, इनके खिलाफ उनका स्वर रहता है। कई विधायक इनके खिलाफ में बात करते हैं। तो आप ये देखिए कि इनका विश्वास कैबिनेट के अंदर ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि मुख्यमंत्री जी संभावना सरगुजा में और कोरबा में क्यों तलाश रहे हैं? क्या उनको सरगुजा और कोरबा में कुछ खतरा दिखाई पड़ रहा है? क्या ये लग रहा है कि उनके विश्वस्त टीएस सिंहदेव या जयसिंह अग्रवाल या चरणदास? अनुराग जी, अब सियासी अटकलों का बाजार इसलिए गर्म है अनुराग जी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही साय साहब ने पार्टी छोड़ी थी, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर दी थी, इसलिए अब एक बार फिर से सियासी गलियारों में ऐसी खबरें आ रही हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ये सरगुजा में क्यों संभावना तलाश रहे हैं? यदि सरगुजा संभाग से नंद कुमार साय जी आते हैं तो क्या वो ये टीएस सिंहदेव से वो खतरा महसूस कर रहे हैं? अब आप कोरबा में चले गए हैं तो वहां जयसिंह अग्रवाल इनके खिलाफ में बात करते रहते हैं, वहां पर चरणदास महंत है वरिष्ठ नेता, क्या उनसे कांग्रेस की नैया नहीं बचने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तलाश कर रहे हैं? कोरबा में जाकर ननकी राम जी की बात करते हैं। तो ये स्पष्ट करता है कि इस प्रकार कितनी आशंकाएं और कितनी अविश्वसनीयता कांग्रेस के अंदर भरी। ठीक है अमित जी, मुझे बताने की आवश्यकता है। जी, मैं लौटूंगा अनुराग जी आपके पास। अमित जी, सवाल ये यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, बीजेपी सवाल ये आप पर लगा रही है, आरोप आप पर लगा रही है कि क्या सीएम भूपेश बघेल को अपने ही नेताओं पर भरोसा नहीं रहा जो दूसरे नेताओं की बात करते हैं, वो दूसरी पार्टी के नेताओं की बात करते हैं? वो
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस पार्टी में 303 सांसदों में 108 सांसद कभी ना कभी कांग्रेस के नेता रहे हो, जिस पार्टी ने 4 कांग्रेसी नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया हो भाजपा वालों ने, अगर हमें वो नैतिकता का पाठ पढ़ाएं तो मुझे लगता है कि ये कहीं से भी उचित नहीं होगा। और मैंने कहा ना कि भाजपा के लिए मुझे पंक्तियां याद आती है कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। और आप लगातार सुमित जी जिस प्रकार से अभी आप अनुराग जी से पूछ रहे थे और अनुराग भाई जिस प्रकार का कह रहे थे, तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। देखिए, एक तो पहली बात, अपने नेताओं को ये संभाल नहीं पा रहे, हम तो नहीं जा रहे ना, उनके नेता आके बता रहे हैं कि हमारे साथ इस टाइप का वहां पर व्यवहार हो रहा है। और ये तो जग जाहिर है साहब कि जिस प्रकार से इनके नेता प्रतिपक्ष नेता अनुराग भाई, दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, जब आपका समय था आप सुन लीजिए। देखिए, आपने जब कहा ये तो बताइए आप क्या सुन लीजिए ना, आपके नेताओं पर विश्वास नहीं रहा आपको? अरे आप सुन लीजिए, मतलब महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। ठीक है अनुराग जी, मैं लौटूंगा। अनुराग जी, मैं लौटता हूं आपके पास, प्लीज जी। अमित जी, देखिए, आपने कहा तो मैं आपको बता दूं कि आपके नेता अगर आपसे रुष्ट है तो कहीं ना कहीं कमी आप पे है, आप देख लीजिए। और अभी कह रहे थे तो मैं आपको वही कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ तो पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। हमारा ये मानना है कि जिस प्रकार से कोई मंत्री एक्स हो सकता है, विधायक एक्स हो सकता है। अच्छा अमित जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जी, एक सवाल प्लीज, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ये कहते हैं कि बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, अच्छी बातचीत भी होती है, ठीक बात है, आपको ज्यादा खबर होती है सियासी गलियारों की, तो क्या ननकी राम कंवर जी के बारे में आपको ये जानकारी है कि क्या वो बीजेपी से नाराज हैं, असंतुष्ट चल रहे हैं? इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप अमित जी? देखिए, अब वो क्या बात होती है, कैसी बात होती है, मुझे मालूम जरूर है, लेकिन मैं सार्वजनिक जगह पे कुछ मर्यादा होती है और किसी व्यक्ति की पर्सनल बातों को शेयर करना मेरे संस्कार मुझको अलाउ नहीं करते। अच्छे व्यक्ति हैं, बड़े भाई की तरह हैं, हम लोग से मुलाकात भी होती है उनकी, लेकिन बहुत से नेताओं की होती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि किसी की आइडियोलॉजी कुछ हो सकती है, किसी की आइडियोलॉजी कुछ हो सकती है। सार्वजनिक जगह में हम लोग मिलते हैं, अनुराग भाई भी मेरे अच्छे मित्र हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि हमारा इनसे मनभेद नहीं है, मतभेद है, मनभेद नहीं है, किसी से भी नहीं है। और एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है, हम लड़ेंगे, हम लड़ भी रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर कह दूं कि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इनके यहाँ नेताओं को, खास करके आदिवासी नेताओं को जिस प्रकार से किनारा करके किया गया, अगर वो आना चाहते हैं कांग्रेस में तो स्वागत है। ठीक है, मैं लौटूंगा अमित जी आपके पास। अनुराग जी, बीजेपी ये कह रही है कि ननकी राम कंवर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं और वो ऐसा नहीं करेंगे, वो पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या साय साहब बीजेपी के वरिष्ठ नेता नहीं थे? क्या वो कर्मठ कार्यकर्ता नहीं थे? अनुराग जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, साधुवाद। देखिए ननकी राम कंवर जी वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि जनसंघ के समय के नेता है और मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकता हूं। ये तो इनका शगुफा है, इनको मुबारक हो। अब नंद कुमार साय जी किन परिस्थितियों में गए या नहीं गए, मुझे उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन मैंने तो एक बहुत सरल सा राजनीतिक प्रश्न किया था और वास्तव में इस डिबेट के मुख्य मुद्दे में वो शामिल हो सकता है कि आखिर में मुख्यमंत्री जी सरगुजा में और कोरबा में दूसरे पार्टी के नेताओं की तलाश क्यों कर रहे हैं, जबकि जनता ने तो इनको भरपूर दिया था। इनको 70-72 विधायक दे दिए छत्तीसगढ़ में, इतना बड़ा मैंडेट दिया, तो क्या उससे ये संतुष्ट नहीं है? और सरगुजा में तो इनकी स्ट्राइक रेट 100% थी, 14 की 14 सीट सरगुजा संभाग में जीते थे। कोरबा में मैक्सिमम। अनुराग जी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हो कांग्रेस? नहीं, कांग्रेस, वही तो बोल रहा हूं मैं, ये शुरुआत जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये स्पष्ट प्रकट करता है कि न तो उनके पार्टी के अंदर न पार्टी के बाहर उनका विश्वास पूरी तरीके से डगमगा चुका है। और अब तो छत्तीसगढ़ की जनता भी उनको पहचान चुकी है, इस सरकार को पहचान चुकी है। यदि भ्रष्टाचार का किसी ने रिकॉर्ड बनाया है छत्तीसगढ़ में तो वो कांग्रेस पार्टी है। और मैं तो मानता हूं कि इस समय कांग्रेस पार्टी डूबती नैया है और इस डूबती नैया में कोई भी सवार मन से नहीं होना चाहेगा। पूरे देश में कांग्रेस की यही हालत है। अच्छा अनुराग जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर कांग्रेस से कोई नेता बीजेपी में आता है तो आप उसका स्वागत नहीं करेंगे क्या?
नहीं, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर। मैं तो एक सीनियर मोस्ट लीडर मुख्यमंत्री होता है, मुखिया है प्रदेश का, और वो पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में जाकर नेताओं की तलाश करे। आज वो ननकी राम जी के क्षेत्र में गए और वो बोले कि मैं ननकी राम जी के क्षेत्र में आया हूं जी। तो ये विषय तो पॉइंट आउट करने वाला है ना कि आखिर में वो यहां तलाश क्यों कर रहे हैं, टीएस सिंहदेव का विकल्प क्यों तलाश कर रहे हैं, जयसिंह अग्रवाल जी, चरणदास महंत जी का विकल्प क्यों तलाश किया जा रहा है। मैं तो ये प्रश्न कर रहा हूं, इसका उत्तर अमित जी को जरूर देना चाहिए। अमित जी देना चाहेंगे इसका जवाब, इसका उत्तर देना चाहेंगे अमित जी? जी अमित जी। जी जी, इन्होंने कहा कि कांग्रेस रुकती नहीं है। एक साल में 3 प्रदेशों में इनकी सरकार चले गई है साहब, बिहार, हिमाचल और अब कर्नाटक। और कर्नाटक की जनता ने तो स्पष्ट ये संदेश दे दिया है कि मैंने कहा ना कि खूब पूरा जोर लगाकर इन्होंने किया नाटक, फिर भी इनके हाथ से चला गया कर्नाटक। ना इनका दुखड़ा चला, ना इनका मुखड़ा चला। और अब आप ज्वलंत मुद्दों पे बात करिए। और रही बात, आपको मैं बता दूं कि लगातार आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली बीजेपी दक्षिण मुक्त भाजपा हो गया, अब दक्षिण मुक्त भाजपा हो गई है। तो आप जो कहते हैं ना कि हमारी सुनामी चल रही है, तो आपको मैं बता दूं 32% वोट लेके आप आए थे, उसमें भी 26 आपकी गठबंधन सरकारें थी, आपके गठबंधन के साथी थे, उसमें 4-5 तो छोड़ दिया आपके पुराने लोग, आपके अहंकार के कारण, चाहे शिवसेना हो, जनता दल हो, चाहे जेडीएस हो। लगातार आपसे रूष्ट होकर लोग साथ छोड़ रहे हैं आपके अहंकार के कारण। अब रही बात, आपने कहा कि आपका सरगुजा में स्ट्राइक रेट 100 है, क्योंकि हमने अच्छा काम किया। आपकी जो योजनाएं थी, 15 साल का जो आपका भ्रष्टाचार था, करारे नोटों की जो आप राजनीति खेला करते थे, विश्व के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह जी, जिन्होंने कहा था 1 साल कमीशन पूरी मत करिए, 30 साल हमारी सरकार रहेगी, और आप हमें भ्रष्टाचार के उपदेश दे रहे हैं अनुराग जी। दूसरी चीज, आपने कहा कि सरगुजा में 100% स्ट्राइक रेट है। अरे हमारा कहीं 100%, अरे सुन लीजिए, हम तो ये मान के चल, आपको आईना कोर्ट दिखा रही है, जवाब दे लूं मैं? अरे आपके लोगों को जमानत नहीं मिल रही है सर। आपने सरगुजा के विषय में पूछा ना, मुझे पता है कि आपने झालर लगा दी है भ्रष्टाचार की। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आपने बारात निकाल दी है भ्रष्टाचार की। देखिए, अगर हमारा स्ट्राइक रेट 100% है जनता के आशीर्वाद से, तो क्या अगर कोई नेता वहां से आना चाहे तो हम उसको नहीं लें आपके हिसाब से? पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा ईडी, मुझे पता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ साथ आपके 3 जमाई आईटी, ईडी, सीबीआई से भी हमें लड़ाई लड़ना है। अच्छा अमित जी, एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है जी, एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस के नेता बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कांग्रेस की तरफ से ये बयान सामने आता है कि खरीद फरोख्त हुई है या विधायकों को, नेताओं को बहकाया गया है। लेकिन जब वैसा ही कुछ छत्तीसगढ़ में होता है तो आप उनका स्वागत करते हैं, तो आप में उनमें क्या अंतर? फिर देखिए, अंतर बहुत है, आइडियोलॉजी का फर्क है साहब। हमारे यहाँ गांधी विचारधारा चलती है और उनके यहाँ गोडसे विचारधारा चलती है, और दोनों में कहते हैं ना, वी कांट कंपेयर बोथ आइडियोलॉजीज। तो लगातार आपको मैं बता दूं कि जब ये लेके जाते हैं, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार गिराई, पूर्ववर्ती समय में कर्नाटक में सरकार गिराई थी, तो लगातार 15-16 विधायकों का जाना इज नॉट अ जोक, इट वॉज अ प्री प्लान गेम। लेकिन अगर कोई 1-2 व्यक्ति जाता है तो हो सकता है कि सरकार के कामों से प्रभावित होकर वो सरकार को ज्वाइन कर ले। लेकिन जब ह्यूज मात्रा में जाते हैं लोग, 15-17 विधायक, 20 बिल्कुल। नंद कुमार साय का जाना चुनावी साल में बीजेपी के लिए बड़ा झटका था, लेकिन सीएम भूपेश बघेल के इस बयान ने एक बार फिर से कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। समय की बेहद कमी है, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। अमित जी, आपको बहुत शुक्रिया आपका, और अनुराग जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, नमस्कार।